जो भूमाफिया करोड़ों अरबों कमा रहा है और सरकारी जमीनों को जिस तरह वो निगल रहा है, कौन रखवाली करेगा? आपको बताओ मुझे भूमाफिया से। बीजेपी मौन है। बीजेपी 20 आदमियों को ज्ञापन नहीं दे सकती। राजस्थान में बीजेपी ने एक आंदोलन नहीं किया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के रथ निकले अलग अलग, जिस तरह महाभारत में निकलते थे अलग अलग रथों में योद्धा होते थे। रथ में कितने योद्धा है? कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, अरे कोई सोनमर थोड़ी हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये बताओ, बारात तो है, दूल्हा कौन है तुम्हारा? तोरण कौन मारेगा? एक आदमी तो बताओ दूल्हा कौन है राजस्थान में? बीजेपी का तो दूल्हा ही नहीं है। और कांग्रेस एक भाग रहा है, एक पीछे खींच रहा है। एक रिपीट करूंगा, दूसरा रस्सा डाल के बैठा है, करने नहीं दूंगा, मैं बढ़ूंगा, तीसरा बढ़ूंगा, इसी में लगे रह। मुख्यमंत्री कैसे बने? गहलोत कार्यकाल कैसा पूरा करें? वो तो अचंभा हुआ। अब 3 घंटे पहले पढ़ा कि 3 जिले और बना दिए। अरे कैसे बना सकते हो? 3 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है। ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप बताओ? तो जो 3 बनाए तो भीरमाल को और बना देते, तो 3 बनाए तो 20 जगह और आंदोलन चल रहे, 20 बनाते तो घोषणाएं तो करनी थी। घोषणा तो मोदी जी ने इतनी कर दी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर घर में ये होगा वो होगा। हो गया क्या? अब मुझे बताओ, पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तो मोदी जी वोट मांगते थे, मैं भी एनडीए में इनके साथ था। ये वोट मांगते थे कि हम जब आएंगे तो कोई सैनिक सेना की तरफ देख नहीं पाएगा। ये सुनते थे नहीं सुनते थे आप लोग? आप सेना की तरफ देखने की बात मत करो। कांग्रेस राज में जितने सैनिकों ने शहादत दी, उससे 1.5 से 2 गुना शहादत भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं। बॉडी आती है, हम जय जयकार भी करते हैं, सही बात है, लेकिन सैनिक तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात की चिंता भी हमें करनी होगी। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा फेलियर सिस्टम है। कभी चाइना जूते मारता हमारे बॉर्डर पे, मैं तो देखता हूँ, एक ठोकता है, ठोक के आ जाता है अंदर की तरफ। केड़ों को ऊपर कहते हैं हमने भारत को ये किया वो किया, बातें करने में, छापने में। और मोदी जी के खिलाफ कोई बोलो, ईडी चली जाएगी। और जैसे ईडी सीबीआई जाती है, बेचारे हाथों बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सुबह कपड़े पहन के तैयार होकर नारे साथ ही खड़े हो जाते हैं। तो ईडी सीबीआई कहाँ गई बताओ मुझे? तो भाइयों ये हालात है देश की। और प्रदेश के हालात आप देखें, मुख्यमंत्री जी के साथ रहने वाले 1 दर्जन मंत्री और विधायक जिन पर हत्या, लूट और बलात्कार के आरोप है, लेकिन एक को भी नहीं हटाया। बोला नहीं हटाऊंगा। बोले क्यों नहीं हटाओगे? इन्होंने मेरी सरकार बचाई थी, एक ही बात करते। और एक बात और कहती उन्होंने, आदमी कभी न कभी अपने मन की बात कहता रह नहीं सकता, इंसान की प्रवृत्ति है। जो 2009 में मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले, वो गहलोत ने खुद बोला कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये बोल दिया, आपने सुना था सब लोगों ने। तो जब वो कह रहा वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो कांग्रेस बीजेपी एक है। आप देखिए बीजेपी कितने नेताओं को जेल में डाल दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल में डाला। मुझे ले आओ सरकार के अंदर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को 24 घंटे के भीतर सलाखों को पीछे डाल दूंगा। लेकिन कब डालूंगा? सरकार में आऊंगा। सरकार में नहीं आऊंगा तो जेल खुद नहीं जा रहा हूँ। कम बात है कि मुझे जेल में डालने के लिए कैसे घूम रहे लोग, पता है आपको? कि कहीं अनुमान चूक करे और इसको पकड़े और उसको जेल में डाले। लेकिन आप ईश्वर की कृपा है, नहीं ईडी सीबीआई का मुझे डर है, नहीं राजस्थान के एजेंसियों का। क्योंकि मैं तो आपकी तरह बिल्कुल वो हूँ जो आप लोग हो, जिसको पता ही नहीं, इसलिए ईश्वर की कृपा। इस राजस्थान में जिन इलाकों के अंदर मैं गया, जहाँ लोग, भरतपुर का इलाका मैंने देखा, जहाँ लोग 15 मिनट वेट नहीं करते किसी जगह। भरतपुर के राजा मजबूत राजा थे, 8-8 घंटे इंतजार करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर। इस देश में हर समुदाय, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शेड्यूल कास्ट से लेके, शेड्यूल ट्राइब से लेके, ओबीसी से लेके। और मैंने ये भी कहा कि किसी ब्राह्मण बनिया राजपूत का बेटा भी, अगर वो आर्थिक आधार पर गरीब है, ब्राह्मण राजपूत बनिया, उसके बेटे को भी आरक्षण का हक मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। लोग दो की बात करते हैं, अपराध होता है। मैं नेताओं को देखता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं नेता दूसरी जातियों में, मुझे फोन करते हैं, भाई जी वहां घटना हो गई, आप जा रहे हो क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, आप नहीं जा रहे हो? बोले हम तो इसलिए नहीं जा रहे, वो घटना करने वाले हमारे जाति के लोग हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी फिल्म कि जाति का आदमी अपराध करे, नेता का मोबाइल बंद है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये नहीं देखता कि अपराध करने वाले की जाति क्या है। वो देखता है कि जो अन्याय हुआ उसके साथ उसको न्याय कैसे मिले। और न्याय दिलाने के लिए
अगर मुझे मेरे समाज के लोगों को भी सलाखों के पीछे डलवाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटा। एक नहीं 50 उदाहरण राजस्थान के अंदर बता सकता हूँ। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। जब देश आजाद हुआ था उस समय लोग अगर ये सोच रहे थे कि ये राजपूत है, ये जाट है, ये पटेल है, ये गुजर है, ये मीणा है, तो फिर देश आजाद कैसे होता बताओ मुझे। ये हिंदू है, मुसलमान है, सबने कहा अंग्रेजों को भगाओ और भारत को आजादी दिलाओ। बहुत बड़ी लड़ाई आजादी की लड़ाई लोगों ने करी। अब राजस्थान बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह लूट हत्या बलात्कार अपहरण की घटनाएं हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं राजस्थान के अंदर। आप देखिए बहन बेटी अबला किस तरह पुकार कर रही है कि बचाओ हमें। कौन बचाएगा बताओ मुझे। अब कोई लोक देवता नहीं आएगा बचाने के लिए। जयकारे जरूर हम लगाते हैं, कहते हैं ये वीरों की धरती, सुरों की धरती। अरे वो वीर सूर कहाँ चले गए भाई, मुझे बताओ तो सही। उनके दर्शन तो कराओ। मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ राजस्थान के 20 साल से। जो लड़े 5-4 2 साल साथ में भाग गए वापस, जिनके खिलाफ भाषण दिए उनकी छतरियों के नीचे जाके बैठ गए। क्या यही लड़ाई है? इसको लड़ाई कहते हो? लड़ाई तो यह है जो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़। लड़ाई के अंदर हार जीत का पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज इतिहास के अंदर जरूर कही जाएगी कि हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस समय बेचारी का साथ किसी ने नहीं दिया। अगर साथ देते तो सत्ता के अंदर होता। मैं सर्व समाज से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरह अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस नारे के साथ कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ और राजस्थान बचाओ, इस नारे के साथ अगर चलोगे तो निश्चित रूप से कि मैं ताकतवर लोगों को आगे लाऊंगा। मैं हर जाति का विधायक मंत्री, मेरी इच्छा है कि जिस जाति का प्रतिनिधित्व कमजोर होता है, जिन जातियों के विधायक नहीं होते, जिन जातियों के सांसद नहीं होते, जिन जातियों के मंत्री अधिकारी नहीं होते, उन जातियों को शोषण होता है। ये मैं चाहता हूँ कि हर उस जाति जिसका बाहुल्य, हर उस जाति जो पीड़ित शोषित है, हर उस जाति जिसकी संख्या चाहे कम भी हो, उनके विधायक सांसद भी बनने चाहिए और चक्रीय प्रणाली से होनी चाहिए। हारते रहने चाहिए, जीते रहने चाहिए, ताकि कोई गुंडागर्दी बदमाशी नहीं करे। तो मैं इस सोच का व्यक्ति हूँ। और के अंदर मैं चाहता हूँ कि मजबूत व्यक्ति विधायक बन के जाए, इतना ही चाहता हूँ। वो RLP टीम पे बन के जाए तो मेरी भी ताकत बढ़ जाएगी। तो आपको विधायक तो बनाना ही है। वोट तो दे ही रहे हो 70 साल, कभी इसको दिया कभी उसको दिया। जिनको वोट दिया उनसे राजी आप नहीं हो। देने के बाद ये कहते यार काम ठीक नहीं करा, तो ये पार्टी खुद की पार्टी आपकी, इस पार्टी को इस बार वोट दे दो। वोट की अपील करने आपका भाई आया है और मैं कोई ऐसे ही वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने लड़ाई लड़ी इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, हर जगह लड़ाई लड़ी है, हर जगह आपका साथ दिया है। सत्ता छोड़ के सड़क पाया हूँ। जिस तरह भगत सिंह ने देश की आजादी की लड़ाई के अंदर जब उसको कहा कि भगत सिंह जी आपको क्या मिलेगा, आपको तो फांसी हो जाएगी, उसने कहा कि मुझे बेशक फांसी हो जाए, मुझे पता है कि राज मुझे नहीं मिलेगा और मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा तो फांसी में चढ़ जाऊंगा, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ी से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल के विचार इस राजस्थान की राजनीति इसी तरह चलेंगे। प्रत्येक नौजवान, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, चाहे वो किसी भी जाति के अंदर है, वो एक बात जरूर करता है कि नेता हो तो हनुमान जी जैसा, तो हर व्यक्ति की मदद करता है। वो जाति पूछ के काम नहीं करता, टेलीफोन उठाता है और कहता है कि इसका काम करो, ये मदद मांगने के लिए आया। मेरे पास जो भी आया, अगर रोता हुआ आता है मेरे घर पे, वो हंसता हुआ निकलता है। ये मैं प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बारिश करवा दूंगा, मैं ये करा दूंगा वो, लेकिन प्रयास है मेरा, प्रयास मैं करता हूँ और उसी का परिणाम है कि आप दोनों आपको आशीर्वाद भी दे रहे हो। यहाँ की जो प्रमुख समस्या एक आप बता रहे थे, बता दिए, जवाई बांध के अंदर जो और जालोर को लेकर बीच में बड़ा आंदोलन भी आप लोगों को हुए थे। सरकार ने आपको आमने सामने किसानों को 2 गुटों में बांट दिया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस समस्या का समाधान भी जल्दी आप करवाएंगे। पंजाब राजस्थान को इस जगह पानी दे रहा है, गुजरात भी आंख दिखा रहा है और हरियाणा भी आंख दिखा रहा है, क्योंकि राजस्थान कमजोर है, यहाँ के नेता कमजोर है, उनको गुलामी की आदत है। लेकिन एक बार अगर मजबूत करे, क्या बात है बताओ, अपना आप शांत हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा हमसे बड़े थोड़ी है, हमारे छोटे भाई हैं। राजस्थान बड़ा है, लेकिन हर कोई राजस्थान को आंख दिखाता है, क्योंकि राजस्थान की आदत है, उनको कोई डरा सकता है। तो भाइयों, इन सब बातों का ध्यान रखना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी खुद की पार्टी है, ये बोतल का चिन्ह है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगा। देखिए बोतल का चिन्ह भी नहीं छुआ है लोगों को। मैं 18 में बोतल लाया, 19 में मेरी बोतल छीन ली कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर। मैं टायर पाया, 24 भाजपा वालों को लाद के और मैं दिल्ली फटक आया इनको
वापिस बोतल लाया। आप बताओ, फिर बोतल लाके आपके बीच घूम रहा हूँ मैं तो सबका 50 लाख थोड़ा दे। मुझे कह रहे गठबंधन से, अरे मैंने कहा छोड़ो तुम्हारा गठबंधन, वापिस वैसे ही खींच के आऊंगा। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे कोई चुनौती दे और मैं मुकाबला करूँ, तो मुकाबला करने के लिए तो पैदा हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे ये मान लें कि मैं आपका भाई हूँ, और मेरे को अगर नजदीक से देखोगे तो आपको जातिवादी नेता की छवि नहीं दिखाई देगी। जो दूर से देखते हैं उनको लगता है कि अरमान जी तो जातिवादी नेता जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से मिलते हैं और उनको दुख तकलीफ के अंदर जब काम आता है तब उनको पता लगता है कि अरमान जी सब जातियों के लिए बने और सब जातियों का काम करते हैं। और उदार की लड़ाई जिस तरह बजरंग बली ने राम जी की पत्नी सीता रावण ले गया, वो कूद पड़े और अपनी पूंछ चढ़वा ली, उसी तरह हनुमान बेनीवाल उदार की लड़ाई राजस्थान के अंदर लेता है। उदार कहीं भी हो मैं झपक लेता हूँ लड़ाई, जैसे मुझे लग रहा है। बाकी नेताओं में दम नहीं है तो मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। एक आदर्श जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा घोटाला मेरे साथ जो लोकसभा के अंदर एक बार बना, इसका नाम ये था क्या आदर्श वाले का। मैं दोबारा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं सरकार में आ गया तो जितने भी कपड़े घोटाले हैं मैं उस सारे पैसे वापस दिला दूंगा। उसके लिए सरकार के बिना नहीं हो सकता। सरकार जिनके वही नहीं दिला पा रहे। अशोक गहलोत रोज बयान दे रहे हैं संजीवनी, कभी कुछ देते हैं तो मना कौन करे, सीएम है। अगर सही बात है वसूल लो और सही नहीं है तो आरोप मत लगाओ, वही बात है। सही बात अगर है मुख्यमंत्री को कौन मना कर रहा है, पूरी फोर्स उसके पास है, 2 मिनट में लाया पैसा निकलवाया। और नहीं है तो सीएम को गलत बात नहीं कहनी चाहिए। भाइयों इतने घोटाले राजस्थान के अंदर हुए, गिराने लग जाओ सुबह से शाम हो जाए। मोदी ने कहा था कि सारा काला धन वापिस ले आऊंगा, आगे क्या काला धन वापिस। नोटबंदी करके पता नहीं क्या नोटों की अदला बदली देश के अंदर, पता ही नहीं चला। जो दिखते थे पैसे वालों गरीब हो गए और गरीब दिखते थे पैसे वालों, पता ही नहीं चला क्या सिस्टम अंदर हुआ। और अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इसी तरह आप चलते रहे, मजबूत जनप्रतिनिधि आपने नहीं बनाया। आपके सांसद तीसरी बार है ना यहाँ पे, तीसरी बार तो काम तो ठीक करते हो। जय लगे रहो, जय यही करते रहो, इसी से मिल जाएगा सबको, इससे पेट भर जाएगा सबका। वो तो हम सभी बोलते हैं, भारत माता किसी अकेले की थोड़ी है, मंदिर किसी अकेले के नहीं, सबका। मेरे भाई राम जी का मंदिर बनाया हमने 1993 में चंदा दिया। मैंने कहा विधानसभा के अंदर तुम राम मंदिर की बात करो, हमने जो चंदा दिया उसकी भी रसीद है भाई, 93 के अंदर दिया था। सब लोगों के सहयोग से सारे काम होते हैं। कई लोगों को जय बोलने के लिए छोड़ दिया जाए, वो जय ही बोलते रहते हैं, काम नहीं हो। काम कैसे हो? टोल नाके में टोल के बिना गाड़ी निकाल के दिखाओ तब मानू कि जय करो। आप टोल पे निकालो, टोल वाले जूते मारते नहीं मारते, दम नहीं। मंत्रियों को पीटते टोल वाले, विधायकों को पीटते, नहीं है दम भाई। बीजेपी में दम नहीं राजस्थान के अंदर। 5.25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के लिए पानी का टैंकर भी नहीं दिलवा सके, प्यासे को पानी नहीं पिला सके राजस्थान। ये तो मैं हूँ, जब कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ता हूँ और दिल्ली में जवान किसान के लिए लड़ता हूँ। मैं बीजेपी के साथ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं बीजेपी के साथ रह के आंतरिक लोकतंत्र की बात भी करी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल दबके कहीं नहीं रह सकता। इसे खुद की पार्टी बनाई और पार्टी बना के कई जवानों को टिकट दिया और नेता बना दिया। अब आप देखिए 23 के अंदर कईयों की छुट्टी और हो जाएगी, और जो मेरी सभाओं में जैसे जैसे जयकारे लगाएगा उसके वैसे वैसे ऑपरेशन राजस्थान में मैं करता जाऊंगा। ये भी तय कागज लिखता जाऊंगा, लगा तो मैं आप सबको और की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए शायद और में मैं दिन में एक बार निकला, ये मेरा पहली सभा है। धन्यवाद आपको दूंगा और हमेशा और खींवसर जालोर कोई अंतर हमारे बीच में, मारवाड़ के लोग हैं, हमारी संस्कृति एक है, रीति नीति एक है, हम घुल मिल जाते हैं आपस में। इसलिए मारवाड़ियों का बड़ा सम्मान देश के अंदर है। जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी, ये कहावत भी देश के अंदर चलती है। आप सबको धन्यवाद।